दोस्तों आपने दंगल मूवी का एक डायलॉग तो सुना होगा जिसमें कहा जाता है कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के। और इस डायलॉग को पूरा भी किया हरियाणा की रहने वाली राधिका यादव ने, जिसने एक छोटी सी उम्र में ही 18 गोल्ड मेडल जीतकर तहलका मचा दिया था। हरियाणा का मान सम्मान बढ़ाया, अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन इस छोरी की उम्मीद, इसके सपने इसी के पिता ने चकनाचूर कर दिए। दरअसल 10 जुलाई को जब राधिका रसोई में खाना बना रही थी तो उसके पिता ने पीछे से आकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर अपनी ही बेटी की बेरहमी के साथ हत्या कर दी। तो आखिरकार क्यों दीपक यादव ने अपनी बेटी नेशनल खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या की? आखिर क्यों एक पिता जो अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पालता है, उसे पढ़ाता लिखाता है, और राधिका तो एक नेशनल प्लेयर थी, उसी का खून करना पड़ जाए? आखिर कौन सी वजह रही होगी? आखिर क्या ऐसा राधिका ने किया कि दीपक यादव को अपनी बेटी का कत्ल करना पड़ा? दोस्तों आप देख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल, और आज की क्राइम स्टोरी है हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 56 से, जहां एक नेशनल प्लेयर राधिका यादव की उसी के पिता ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से 3 राउंड फायरिंग करके उसको क्या है मौत के घाट उतार दिया। क्यों एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या की? दरअसल दोस्तों राधिका यादव एक टेनिस प्लेयर है और एक एकेडमी चलाती है। उस एकेडमी से उसके पिता खुश नहीं थे, और इसकी वजह यह है कि लोग उसे ताने देते थे दीपक यादव को कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है, अपनी बेटी के पैसों के ऊपर जी रहा है। वो इस बात को लेकर काफ़ी दुखी था, हमेशा टेंशन में रहता था कि लोग मुझे ताने देते हैं कि मैं अपनी बेटी के पैसों पे जी रहा हूँ, मैं अपनी बेटी के पैसों पे ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। और अपनी बेटी को क्या है कहता था कि आप ये अकेडमी बंद कर दो, जो अकेडमी आप चलाते हैं उसको बंद कर दो, मैं लोगों के तानों से परेशान आ गया हूँ। और इसी बात को लेकर पिछले 15 दिन से राधिका यादव और उसके पिता दीपक यादव फैमिली में क्या है कलेश बना हुआ था, झगड़ा बना हुआ था। बताया जाता है कि दीपक यादव थोड़ा गुस्सेल स्वभाव का, एक गुस्सेल नेचर का इंसान था, और ऐसा ही हुआ। उसने गुस्से में आकर, तनाव में आकर 10 जुलाई को, उस वक्त जब उसकी बेटी राधिका यादव रसोई में खाना बना रही थी, तो पीछे से आकर अपनी बेटी को क्या है एक नहीं दो नहीं 3-4 राउंड फायरिंग करके क्या ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया, और उसकी मौके पे क्या है मौत हो गई। जिस वक्त राधिका यादव को गोली मारे गए, उसके फैमिली के, उसकी माँ और उसके अंकल भी क्या उसी अपार्टमेंट में रह रहे थे। लेकिन क्या सिर्फ इसी वजह से कि लोग कहते हैं कि तुम्हारी बेटी एकेडमी चलाती है, तुम्हारी बेटी इधर उधर घूमती है, क्या सिर्फ ये बातें सुनकर एक पिता अपनी बेटी की हत्या कर सकता है? दोस्तों यही वो दीपक यादव है जिसने अपनी बेटी को पढ़ा लिखाया, उस काबिल बनाया, उसको खेलों से जोड़ा, ताकि वो अपना और अपने परिवार का, अपने देश का मान सम्मान बढ़ा सके। और उसने ऐसा किया भी। 18 गोल्ड मेडल राधिका यादव ने जीत लिए थे, और वो एक बड़ी नेशनल प्लेयर बन चुकी थी टेनिस खेल में। लेकिन फिर अचानक उनकी ज़िंदगी में ऐसा सब कुछ होता है जो पल भर में क्या है राधिका यादव और दीपक यादव, उसकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी क्या है तबाह और बर्बाद हो जाती है। एक झूठी शान की खातिर, एक झूठे मान सम्मान की खातिर दीपक यादव ने अपनी ही बेटी को क्या मौत के घाट उतार दिया, अपने हाथ अपनी ही बेटी के खून से रंग लिए। क्या वो समाज जो उसे ताने देता था, जिसके ताने सुनकर दीपक यादव ने इतना बड़ा कदम उठाया, क्या वो उसकी बेटी को वापस दिला सकते हैं? उस वक्त वे लोग कहाँ थे जब आप अपनी बेटी को मेहनत करके पढ़ा रहे थे, उसे खेलों में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, आप पैसा खर्च कर रहे थे, आपने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया। आपको तो उस वक्त भी लोग बोलते होंगे कि क्यों अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रहे हो, क्यों उसको खेलों से जोड़ रहे हो। तब भी आप ऐसा कर सकते थे, उसको ना पढ़ाते, उसको ना खेलों से जोड़ते। लेकिन जब उसने पढ़ लिख कर खेलों में नाम कमाया, मेहनत की, और आपने क्या उसकी ज़िंदगी लोगों के ताने सुनकर, लोगों की बातें सुनकर पल भर में ख़त्म कर दी। क्या एक पिता का, एक फादर का यही ड्यूटी है, यही कर्तव्य है? दोस्तों राधिका यादव के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। दीपक यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी बेटी बड़ी खिलाड़ी बनती, वो
पूरे भारत का नाम कमाती, लेकिन सिर्फ इतनी वजह से कि वो एक स्पोर्ट्स एकेडमी चलाती है, बच्चों को भी सिखाती है, खुद भी प्रैक्टिस करती है, आपने उसकी हत्या कर दी। अब तो दीपक यादव ज़िंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है जो दीपक यादव ने किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। राधिका यादव ने अपने परिवार का, अपने देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए खेलों में दिन रात मेहनत की, वो अच्छी प्लेयर बनी, लेकिन उसके सपने चकनाचूर पल भर में हो गए। अब क्या राधिका यादव तो वापस नहीं आ सकती? क्या कोर्ट दीपक यादव को माफ़ करेगा? क्या समाज दीपक यादव को माफ़ कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कातिल कातिल होता है, खूनी खूनी होता है, वो चाहे अपने को मारो या दूसरे को मारो। दीपक यादव ने बहुत बुरा किया, एक होनहार टैलेंटेड खिलाड़ी की हत्या करके पूरे समाज को कलंकित कर दिया है। खैर दोस्तों, राधिका यादव के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या दीपक यादव को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, या उसको असली गुनहगार वे है जो दीपक यादव को ताने देते थे, उसको कोसते थे, जो उसको उकसाते थे इस चीज़ के लिए? क्या असली गुनहगार वे है? आप कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें और ये बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर।